नमस्तुभ्यं श्रीगुरुचरणकमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भज गोविंदम जो भगवान आदि शंकराचार्य का लघु ग्रंथ है उस पर विचार कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अग्ने वहनी पृष्ठे भानुः रात्रो चुबुक समर्पित जानुः। करतल भिक्षस्त ऊतलवासः तदपि न मुञ्चते सापाशः। सूर्यास्त के बाद जब रात्रि हो गई, सर्दी का दिन है, तो आग जलाकर और घुटनों में सर छिपाकर, अपने घुटने में जो है ये घुटने में सर छिपाकर और सर्दी की बचाने वाला, अपने को सर्दी से बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला और पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। मतलब इतने, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भिक्षा का अन्न खाता है और सर्दी के दिनों में ठिठुर के सोता है, उसके बाद ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, उसके पास भी इच्छाओं का भंडार है महाराज। वो भी इस इच्छाओं के बंधन से छूट नहीं पाता है। आप महाकुंभ में गए होंगे, महाकुंभ लगता है, हालांकि प्रयाग में तो हर साल कुंभ का मेला लगता है। तो यदि आपको कहीं जाने का मिला होगा तो आप कई प्रकार के साधु संतों के दर्शन किए होंगे। उसमें जो योगी गर्मी के दिनों में आग अग्नि रमाए होते हैं, सामने अग्नि जल रही है, सूर्य प्रचंड धूप पीठ पर पड़ रही है, सूर्य का प्रचंड धूप पीठ पर पड़ रही है, उसी में आसन लगाए बैठे हुए हैं ऐसे। पर ऐसे योगी भी, इस प्रकार के योगी भी, जो इस तरह के योगी हैं, वो भी अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं पाते। भीषण सर्दी के दिनों में बिना कपड़े के हैं और सर्दी से बचने के लिए अपने सिर को पैरों के बीच में फंसा रहे हैं। जो पेड़ के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वो भी अपनी इच्छाओं से बच नहीं पाते। इच्छा बड़ी महान है, इतना जल्दी छोड़ती नहीं है। अपने अंतःकरण में झांक के देखें, यह इसमें इच्छाओं का भंडार है महाराज। हम आनंद से रहें, इससे बड़ी तपस्या जीवन में नहीं है। हमारी साधना मतलब व्यवस्था हमें चाहिए। मनुष्य जीवन में अपने को जितना धोखा देता है ना, और किसी को नहीं देता। सबसे ज़्यादा धोखा हम स्वयं को देते हैं। आजकल के साधु संत राजनीति में आ रहे हैं, उन्हें अब पद चाहिए, लोक कल्याण का ढोंग करेंगे। हमें समाज को सुधारना है, स्वयं को तो सुधार नहीं पाए, अब समाज को सुधारेंगे। समाज को सुधारने वाले स्वयं को धोखा देते हैं। समाज तो सुधरने से रहा, स्वयं का सत्यानाश जरूर कर लेंगे। भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्म शतेन। किसी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से
व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। हम गंगा सागर जाएं बिना ज्ञान के हों, व्रत भी रखें, दान भी दें, तो ऐसे 100 जन्म भी हो जाएंगे तो मुक्ति नहीं हो सकती। कामना किसी को छोड़ी नहीं है। ये कामना ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मुश्किल से किसी को छोड़ी हो। कोई सांसारिक जीवन जी रहा है, कोई तपस्या कर रहा है और कोई बुढ़ापा में तीर्थ जाना चाहता है, पर किसी को कामना छूट नहीं रही है। ये जो कुछ करने का बुखार है यह फंसाने वाला है। ऐसी कामनाओं से हमें बचना है महाराज। बुढ़ापा आ गया, अब तीर्थ करेंगे। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, काशी गए, गंगा सागर गए, वहाँ पंडा से लड़कर आ गए। वहाँ गए दर्शन करने के लिए और लड़े पंडा से। कहा जाता है सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? इसका क्या कारण है? हम क्यों तीर्थ करते हैं? हम जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पंडा खूब पैसा कमा रहे हैं, फलाने दुकान वाला यात्री से खूब लूटता है, रिक्शा वाला तो बहुत पैसा ले रहा है। अरे राम राम। गए हैं तीर्थ पर और वहाँ भी दुराग्रह में फंसे हुए हैं। सभी ग्रहों से बड़ा ग्रह है दुराग्रह। अच्छा, इसे तीर्थ पर जाना नहीं कहा जा सकता। अब तीर्थ पर गए हैं और दुराग्रह में फंसेंगे तो तीर्थ कहाँ रहा? तीर्थ स्थान जाकर क्या करना चाहिए? आखिर वहाँ जाने का प्रयोजन क्या है? वहाँ जाए तो साधु संत की तलाश करें, उनके पास बैठें, अपनी शंकाओं का समाधान पूछें। कोई तीर्थ स्थल पर गए हैं तो भगवान का नाम स्मरण कर फालतू विषयों में दिमाग लगाते हैं। हम व्रत भी खूब करते हैं, सोमवार का शिव व्रत, मंगलवार का हनुमान व्रत, कोई दिन बचता नहीं है। हर दिन व्रत उपवास करेंगे और खूब गुस्सा करेंगे। व्रत का साधारण नियम है पेट भरा हो और दिमाग खाली हो। पेट भरा हो और दिमाग खाली हो मतलब है कि हम किसी भी वस्तु पर परावलंबित नहीं है, यह सिद्ध होना है। अपना जो जगत वस्तु व्यक्ति पर परावलंबित है उससे मुक्त होना ही व्रत है। अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना है, किसी का गुलाम नहीं होना है। व्रतों का पालन इसलिए करना है कि हमारा आत्मबल की बुद्धि हो। जब हम दान दें तो त्याग भावना से दें। ध्यान देते समय मतलब दान देते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे अंतःकरण पर कोई व्यक्तित्व निर्माण न हो। हमारे दान से मतलब होना चाहिए जीव भाव से मुक्ति। हाँ, जीव भाव नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं तो फिर तो आ गया महाराज घमंड। जो धन के प्रति ममता है वह नष्ट हो जाए, दान देने का तात्पर्य यह है। आगे बढ़ते हैं। शूर मंदिर तरुमूल निवासः शय्या भूतलम जिनवासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसे सैया अकेले ही रहने वाले, पृथ्वी जिसकी सैया है और अकेले रहने वाले, सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले, वैराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा जिसके पास वैराग्य है उससे किसी ऐसा है जिसको आनंद न प्राप्त हो? जो सभी भोगों, वस्तु एवं संबंधों को त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख कैसे दूर भाग सकता है? वस्तुओं को लेकर संग्रह होता है, व्यक्तियों को लेकर संबंध बनता है। इससे जो वंचित हो गया है, जो
है उसी में खुश है, जिसके अब उसको कुछ चाहिए नहीं, जो है उसी में आनंद है महाराज, वही आनंद में है। कोई पूछ दे कि तुम कैसे हो, तो उत्तर होना चाहिए आनंद में है। किसी के सहानुभूति में नहीं जीना है, अपने को प्रभु चरणों में समर्पित कर देना है। दीनता ठीक नहीं है, पर हीनता बहुत खराब है। दीनता कुछ ठीक भी है, लेकिन हीनता तो और भी खराब है। भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, हम इंद्रियों की कटोरी लेकर भीख मांगने निकले हैं। हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए, बस मांगते रहते हैं। हम अपने कल्पनाओं के अनुरूप जी रहे हैं, अपनी कल्पनाओं में जी रहे हैं। यह मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वह मिल जाएगा तो आनंद हो जाएगा। हम प्रेम भी मांगते फिर रहे हैं। आजकल के प्रेम में लोग गिरते हैं। आई एम फॉलिंग इन दिस लव, ये नहीं होना चाहिए। भला प्रेम में कोई गिरने की चीज़ है? प्रेम भला प्रेम है, प्रेम किया नहीं जा सकता है, जो किया जाता है वो भोग है। जबकि जो जैसा है वैसा ठीक है, कुछ भी हो जाए सब ठीक है। ऐसा जो बैरागी है वह खुश है, जो ब्रह्मानंद में है, मस्त है। उसका क्या गम है? उसको कोई गम नहीं है। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।